सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, नाम से ही ज़ाहिर है कि ब्लड ब्रेन बैरियर एक बैरियर है बिटवीन द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन एंड द ब्लड। ब्लड के दरमियान और न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन के दरमियान बैरियर है। अब ये बैरियर है तो ये बनता किस तरह है, ये डायग्राम को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये एक सर्कल यानी क्रॉस सेक्शनल में लिया हुआ है। ये सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहे हैं, एस्ट्रोसाइड्स के एंड फीड, यानी जो एस्ट्रोसाइड के जो प्रोसेसेस होते हैं वो इलोंगेट होके क्या बना देते हैं, डायलेट होके क्या बना देते हैं, एस्ट्रोसाइड एंड फीड, या इसको पेरीवस्कुलर फीड भी कहते हैं। यानी एस्ट्रोसाइड्स के जो एंड फीड है ये एक टाइट जंक्शन में का कंपोनेंट है। दूसरे ये एस्ट्रोसाइड एंड फीड के नीचे ये पेरिसाइड बना हुआ है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर में। और इसके बाद एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये कैपिलरी है, उसके इर्द गिर्द एंडोथीलियल सेल्स है, और एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान क्या है, टाइट जंक्शन है, ऑक्लूडिंग जंक्शन है। तो ये तीन कंपोनेंट हो गए ब्लड ब्रेन बैरियर के। ब्लड ब्रेन बैरियर का मेन कंपोनेंट क्या है, टाइट जंक्शन बिटवीन द कैपिलरी एंडोथीलियल सेल्स, ये मेन कंपोनेंट है। और जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो है एस्ट्रोसाइड एंड फीट या पेरीवस्कुलर फीट, पेरीसाइट, ठीक है, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यही होगी बात, टाइट जंक्शन बिटवीन द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल, एस्ट्रोसाइड्स एंड फीट या पेरीवस्कुलर फीट, पेरीसाइट सराउंडिंग द एंडोथेलियल सेल्स, ये ब्लड ब्रेन बैरियर कंपोनेंट है। कहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कोराइड प्लेक्सेस, एरिया पोस्ट्रीमा, पोस्टीरियर पिट्यूरी, पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस का मीडियल एमिनेंस, कोराइड प्लेक्सेस, एरिया पोस्ट्रीमा जो वॉमिटिंग एरिया सेंटर होते हैं, यहाँ पे नहीं होते ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट, यानी जो ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो कहीं न्यूरॉन्स में या ब्रेन में कहीं इंटर ना हो जाएं और नुकसान ना पहुंचा सकें, क्योंकि ब्लड के अंदर तो बहुत टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं। और ब्लड ब्रेन बैरियर क्या आने नहीं देता, कोई चीज़ को आने देता है। ब्लड ब्रेन बैरियर अलाउ द सब्सटेंसेस सच एज द ऑक्सीजन कार्बन, allow the passage of the substances such as the oxygen, carbon dioxide and the glucose. It restrict the large protein, ये large proteins को ब्रेन के अंदर नहीं आने देगा, ड्रग्स को भी नहीं, और ये वाटर जो होगा ना, ज़्यादा वाटर को भी ब्रेन के अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर की मूवमेंट हो गई इनटू द ब्रेन टिश्यूज तो ब्रेन एडिमा हो जाएगा। तो ब्रेन एडिमा को प्रिवेंट करेगा, ज़्यादा वाटर, एक्सेसिव वाटर को ब्रेन के अंदर नहीं आने देगा। इट इज़ अ बैरियर बिटवीन न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन एंड द ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।